दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी असीम इच्छा शक्ति से ऐसे कामों को अंजाम दिया जो औरों के लिए असंभव थे। ऐसे ही एक शख्स थे कैरोली टकस। कैरोली हंगरियन आर्मी में काम करते थे। वह एक बेहतरीन पिस्टल शूटर थे जिन्होंने 1938 के नेशनल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता जीती थी। उनके प्रदर्शन को देखते हुए पूरे हंगरी वासियों को विश्वास हो गया था कि 1940 के ओलंपिक्स में कैरोली देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। पर कहते हैं कि होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। ऐसे ही कैरोली के साथ हुआ। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी ट्रेनिंग कैंप में कैरोली के दाहिने हाथ में ग्रेनेड फट जाता है। कैरोली का वो हाथ जिसे उन्होंने बचपन से ट्रेंड किया था, हमेशा के लिए शरीर से अलग हो जाता है। सारा हंगरी गम में डूब जाता है। उनका ओलंपिक्स गोल्ड मेडल का सपना खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ कैरोली हार नहीं मानता। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए वो किसी को बिना बताए अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इसके लगभग एक साल बाद 1939 के नेशनल गेम्स में वो लोगों के सामने आते हैं और गेम्स में भाग लेने की बात कहकर सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। उन्हें गेम्स में भाग लेने की इजाजत मिलती है। वो पिस्टल शूटिंग में भाग लेते हैं और चमत्कार करते हुए गोल्ड मेडल जीत लेते हैं। लोग अचंभित रह जाते हैं, आखिर ये कैसे हो गया? जिस हाथ से वो एक साल पहले तक लिख भी नहीं सकते थे, उसे उन्होंने इतना ट्रेंड कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गए। लोगों के लिए ये एक मिराकल था। कैरोली को देश विदेश में खूब सम्मान मिला। पूरे हंगरी को फिर से विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल कैरोली ही जीतेगा। पर वक्त ने कैरोली के साथ खेल खेला और 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर के कारण कैंसिल हो गए। कैरोली निराश नहीं हुए। उन्होंने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। पर वक्त तो जैसे उनके धीरज की परीक्षा लेने के लिए आतुर था। 1944 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वॉर के कारण कैंसिल हो गए। एक बार फिर हंगरी वासियों का विश्वास डगमगाने लगा, क्योंकि कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी। खेलों में उम्र और प्रदर्शन का गहरा रिश्ता होता है। एक उम्र के बाद आपके प्रदर्शन में कमी आने लगती है। पर कैरोली का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। इसलिए उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 1948 के ओलंपिक्स आयोजित हुए। कैरोली ने उसमें हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता। सारा हंगरी खुशी से झूम उठा, क्योंकि कैरोली ने वो कर दिखाया जो औरों के लिए असंभव था। पर कैरोली यहीं नहीं रुके। उन्होंने 1952 के ओलंपिक्स में भी भाग लिया और वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। कैरोली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। दोस्तों, यह थी कैरोली की कहानी, जिन्होंने अपनी असीम इच्छा शक्ति से वो कर दिखाया जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। सोचिए, यदि हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते? शायद हम पूरी जिंदगी अपनी किस्मत और भगवान को दोष देते रहते। पर कैरोली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने टारगेट पर लगाया। इसलिए दोस्तों, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको लगे कि वक्त और परिस्थितियां आपका साथ नहीं दे रही, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बार कैरोली, उसके संघर्ष, उसकी इच्छा शक्ति के बारे में जरूर सोचिएगा। नंबर 2, मगरमच्छ इस दुनिया का सबसे शातिर और खतरनाक सरीसृप प्रजातियों में से एक है। जंगल में जितना खतरनाक बाघ होता है, पानी में वही आतंक मगरमच्छ का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नील नदी में एक ऐसा मगरमच्छ है जो किसी आम जलीय जीव से कहीं ज्यादा खतरनाक है? हम बात उस कुख्यात मगरमच्छ की कर रहे हैं जो अब तक 300 से भी अधिक जिंदगियों को निगल चुका है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब शिकारी इसे पकड़ने पहुंचे तो इस मगरमच्छ ने उनके हर जाल को नाकाम कर दिया। नील नदी में रहने वाला यह मगरमच्छ करीब 6 मीटर लंबा है और इसका वजन 1 टन के आसपास है। इस जीव का नाम गुस्ताव है और इसे अफ्रीका के सबसे बड़े सरीसृपों में से एक माना जाता है। गुस्ताव बुरुंडी की तांगानिका झील के पास रहता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग हर वक्त खौफ में रहते हैं। गुस्ताव को पकड़ने के लिए दशकों से कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। इस मगरमच्छ को पकड़ने के तमाम प्रयासों में से एक को कैप्चरिंग द किलर क्रॉक नाम की टीवी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया, लेकिन हर प्रयास की तरह यह भी असफल साबित हुआ। गुस्ताव को पकड़ने के लिए मगरमच्छ शिकारी पैट्रिस फेयर ने मिशन को अंजाम दिया था, लेकिन उनके जाल में सिर्फ क्षेत्र के कुछ छोटे मगरमच्छ ही फंसे। रिपोर्ट के अनुसार गुस्ताव को पकड़ने के लिए टीम ने कई जाल बिछाए, लेकिन विशालकाय जीव उनमें से किसी में भी नहीं फंसा। कई बार असफल होने के बाद शिकारियों ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने जिंदा जानवरों के साथ एक पिंजरा लगाया, इस उम्मीद के साथ कि चारे के लालच में मगरमच्छ उसमें फंस जाएगा। शिकारी यह देखकर हैरान हो गए कि एक तूफानी रात के अगले दिन बकरी पिंजरे से गायब थी और खतरनाक जीव पिंजरे को पानी में खींच ले गया था। हालांकि टीम यह पता करने में नाकाम रही कि पिंजरा तूफान की वजह से टूटा या गुस्ताव उसे तोड़ने में कामयाब रहा। आखिरकार टीम ने अपनी हार स्वीकार कर ली। मगरमच्छ के शिकारी पैट्रिस फेव ने कथित तौर पर कई साल तक गुस्ताव पर अध्ययन किया है। उनके अनुसार यह अन्य मगरमच्छ से 3 गुना बड़ा और बेहद खतरनाक है। इस खतरनाक जीव को मारना भी आसान नहीं है, क्योंकि गुस्ताव के शरीर पर पहले से 3 गोलियों के निशान हैं। जब जीव अपने तट को छोड़कर साथी की तलाश में निकलता है तो स्थानीय लोग खौफ से भर जाते हैं। माना जाता है कि वह यात्रा के दौरान कई जिंदगियों को निगल लेता है। नंबर 3, कई लोग छिपकली को देखकर उससे 2 फीट की दूरी बना लेते हैं, लेकिन आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वह दशकों से छिपकली को खाता है और ये काम उसका कोई 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि रोजाना का है। मध्य प्रदेश के मैना गांव का रहने वाला कैलाश पिछले 2 दशकों से छिपकली को उबालकर खाता है और उसका सूप बनाकर भी पीता है। ये शख्स उस उबले हुए पानी को भी पी जाता है। रोजाना सोने से पहले कैलाश 3 छिपकली का जूस बनाकर पीता है। इसके बगैर उसे नींद नहीं आती। बताते हैं कि बिना छिपकली का जूस पिए कैलाश बेचैन रहता है। इस तरह की हरकत करने की वजह से लोग कैलाश को विष पुरुष भी कहते हैं। कैलाश रोजाना लगभग 10 छिपकली खा जाता है। वह छिपकली ही नहीं बल्कि रेंगने वाले कीड़ों को भी खाना पसंद करता है। ये आज तक 60 से भी ज्यादा रेंगने वाले जहरीले कीड़ों को खा चुका है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैलाश ये सब चीजें हजम कैसे कर लेता है। तो आपको बता दें कि कैलाश पर आज तक किसी जहरीले जानवर का असर नहीं हुआ। गांव में जब भी किसी को सांप काट लेता है तो कैलाश उसका खून चूसकर निकाल देता है और इससे उन लोगों की जान बच जाती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें।